आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टॉप 40 एंटोनिम्स की। ऐसे कलेक्शंस लाया हूं आपके लिए जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ये सभी कॉमन एंटोनिम्स हैं। मैं चाहूंगा कि इस पूरे सेशन को आप कवर करो, क्योंकि सबसे ज्यादा सिरदर्द स्टूडेंट्स के लिए एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस वोकैब सेक्शन का ही होता है। यहीं से बच्चे अपने आप में डिमोटिवेटेड फील करते हैं। मैं उसी डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में चेंज करने के लिए आया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस हाई प्रोफाइल क्लास को एंजॉय करते हैं एंटोनिम्स के एमसीक्यूज के साथ। अगर आपने ये पूरा सेशन मेरे साथ कंप्लीट किया, और मैं चाहूंगा कि आप ये सेशन मेरे साथ कंप्लीट करो, तो जो भी इस क्लास में आज हम कवर करेंगे वो सब कुछ हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग गिल्टी से स्टार्ट करते हैं। गिल्टी का एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। ये 2025 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। गिल्टी का एंटोनिम्स क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि गिल्टी को हिंदी में क्या कहते हैं। अपराधी या दोषी, जिसने कोई गलती की हो, वो गिल्टी है। अब इसका उल्टा शब्द होगा निर्दोष, जिसने कोई अपराध न किया हो। और निर्दोष के लिए वर्ड आता है हमारे पास इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है जो दोषी नहीं, जो निर्दोष हो। आसान है, और यूथ के ही वर्ड है जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा, मैं पेपर्स के एडिटोरियल पर भी आऊंगा, जहां आप हिंदुस्तान टाइम्स या द हिंदूज, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो भी एडिटोरियल से क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग या एसएससी के सीजीएल, सीपीओ की जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा होता है, क्योंकि उसे खासकर एडिटोरियल से लिया जाता है। हम लोग सब कुछ कवर करेंगे इस क्लास में। आज के क्लास का सबसे ज्यादा फायदा होगा बिहार बोर्ड के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th क्लास के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो एसएससी के जो एस्पिरेंट हैं, उन्हें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा आज की इस क्लास का। क्लेवर, जिसका मतलब होता है चतुर, चालाक या होशियार, इसका एंटोनिम्स पूछा गया था 2025 के एग्जाम में। क्या हो सकता है इसका एंटोनिम्स? अगर कोई चालाक है, अगर कोई होशियार है, तो उसका उल्टा हो सकता है कि वो मूर्ख है, बेवकूफ है, यानी कि स्टूपिड है। सो राइट ऑप्शन होगा इसका स्टूपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन का आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम्स। क्लीन, जिसका मतलब होता है साफ, स्वच्छ, इसका एंटोनिम्स हो सकता है गंदा, मैला। और गंदा या मैला को इंग्लिश में कहते हैं डर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और वो है फिनिश। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, तो उल्टा हो सकता है स्टार्ट करना। अभी मैंने स्टार्ट किया है, खत्म नहीं किया। फिनिश के लिए एंटोनिम्स होगा स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी 2025 में पूछा गया था, एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, उल्टा हो सकता है इनकार करना, यानी कि एंटोनिम्स होगा एडमिट के लिए डिनाय। डिनाय, एडमिट के लिए आप कर सकते हैं डिनाय। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, एडमिट का मतलब स्वीकार करना होता है, इसका अपोजिट रिफ्यूज भी हो सकता था, डिक्लाइन भी हो सकता था, इसका रिफ्यूज डिनाय भी हो सकता था। अब आपको ये देखना है कि कौन सा सटीक ऑप्शन इन चारों में है। जरूरी नहीं है कि एडमिट के एंटोनिम्स के लिए यही 4 ऑप्शन आपके एग्जाम्स में दिए जाए। आपको यहां इस बात को रखना है कि जिस वर्ड के लिए हमसे पूछा जा रहा है, उसका उल्टा शब्द, उसका विलोम शब्द का इंग्लिश क्या मिल सकता है, हमें यहां गौर करना है। और ये कह रहा हूं 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, तो दरअसल 12th बिहार बोर्ड के
2025 के क्वेश्चन में आया था ये। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे किस 2025 कौन से एग्जाम की बात हो रही है। कॉमन का एंटोनिम्स क्या होगा? कॉमन का मतलब होता है साधारण, सुलभ। तो कॉमन के लिए एंटोनिम्स क्या हो सकता है? जो साधारण है, सुलभ है, उसका हो सकता है कि वो दुर्लभ है, रेयर वर्ड। किसी वर्ड के एक से अधिक हिंदी अर्थ हो सकते हैं, उनमें से किसी का अपोजिट, किसी का उल्टा शब्द होगा, यहां ध्यान रखना है। यहां सुलभ का होता है दुर्लभ। तो कॉमन की जो और जो हिंदी मीनिंग हो सकती थी, वहां से उसका एंटोनिम्स पूछा गया था हमारे एग्जाम में। वोकैब सेक्शन पे मेहनत करना होता है। वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। ग्रामर के सेशन जरूरी हैं, पर सबसे ज्यादा असफलता, सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन मिलती है स्टूडेंट्स को वोकैब सेक्शन में। डुप्लीकेट, ये 2025 का ही क्वेश्चन है। डुप्लीकेट जिसका मतलब होता है नकल, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इसका एंटोनिम्स हो सकता है ओरिजिनल। ओरिजिनल की ही तो नकल होती है, तो इसका एंटोनिम्स होगा ओरिजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बन। प्राय जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहां ये वर्ड आपने देखा होगा। अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो शहरी का अपोजिट वर्ड हो सकता है ग्रामीण, यानी कि रूरल। ये वो दो वर्ड हैं जो आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहां आप इन सब से मिल चुके हो। कोई आसमानी शब्द नहीं आता स्टूडेंट, रेगुलर यूज के ही शब्द आते हैं। और इस सेशन में आप इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि मैं यहां आपको बेहुदा नहीं बना रहा। मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ताकि आपके अंदर का भय समाप्त हो सके, आप जो परेशान होते हो वो निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है स्टूडेंट आगमन, किसी का आना। और इसके लिए अपोजिट वर्ड हो सकता था अराइवल के लिए डिपास्चर, किसी का चले जाना। ये हमारे काम का है, अराइवल के लिए डिपास्चर। नेक्स्ट वर्ड है जो 2025 के एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, हॉटी, मतलब घमंडी। अब घमंडी के लिए अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? हम्बल, यानी जो विनम्र हो, जिसमें घमंड नहीं हो, ये इसका अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है ट्राइबल। 2024 के एग्जाम में पूछा गया, जिसका मतलब होता है मामूली, कॉमन सा। तो जो मामूली हो उसका उल्टा तो हो सकता है जो महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो। तो यहां आप आंसर करोगे इंपॉर्टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटर। 2023 में पूछा गया था। एंटर मतलब प्रवेश करना और एग्जिट मतलब बाहर निकलना। सोचने वाली बात ही नहीं थी, आंसर कर दिया आपने इसे। हॉस्टाइल, जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, मतलब जहां फीलिंग आ रही है दुश्मनी की, एनमाइटी की, तो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंफेरियर, यानी कि नीचा, हीन या घटिया। इसके लिए एंटोनिम्स हो सकता है सुपीरियर, श्रेष्ठ, उच्च, बेहतर। ऑक्युपाइड, यानी कि कब्जा होना, जैसे आप कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हो। कब्जा होना, किसी जगह को घेर के रखना। इसके लिए हो सकता है एंटोनिम्स वैकेंट, खाली, जिसपे किसी का कब्जा नहीं है, जो खाली है बिल्कुल, वो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है स्टैग्नेट, यानी कि बह जाना, बहना, चलना। जीवन भी तो चलता रहता है, ये जो समय बीत रहा है ये समय नहीं, ये जिंदगी है। इसलिए सोच के, समझ के, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपने समय को सही जगह पे खर्च करना सीखिए। हम सब जानते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो समय है, पर फिर भी
हम सबसे आसानी से किसी चीज को बर्बाद करते हैं तो समय को करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये वक्त फिर कभी ना आएगा। समय की इज्जत करना सीखिए, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। स्टैग्नेट का मतलब होता है बह जाना, इसका अपोजिट वर्ड हो सकता है स्टैटिक, ठहर जाना, ठहराव, स्थिर, ये इसका अपोजिट वर्ड होगा। प्रोहिबिट 2023 में पूछा गया। प्रोहिबिट यानी कि रोकना, मना करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा अलाउ, आज्ञा देना। करो भाई, मना नहीं कर रहा। तो प्रोहिबिट के लिए अलाउ वर्ड हो सकता है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ड है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक। अब आधुनिक के लिए हो सकता है आपके पास कौन सा वर्ड? एंशिएंट यानी कि प्राचीन। मैं चाहूं इन तीनों का भी मतलब आपको बता दूंगा। रिसेंट मतलब हाल ही का, कंटेम्पररी मतलब समकालीन, अपडेटेड मतलब तुरंत जो हुआ हो, लेकिन समय बर्बाद होगा। मैं भी जानता हूं कि मुझे कम टाइम में अच्छा कंटेंट आपको देना है, जिसका एक एक सेकंड अगर आपने अपने फोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा है तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आपका दिल आपसे कहे कि मैंने जो 15-20 मिनट इस वीडियो को देखा तो मैंने कुछ सीखा। इस चीज के लिए मैं दूसरों की तरह, जो अदर चैनल्स पे आपने देखा होगा, वो सारी चीजों को एक एक करके बताते हैं, लास्ट में आंसर करते हैं, उससे तो उनकी व्यूज टाइम बढ़ रही है, वॉच टाइम बढ़ रहा है उनका। मुझे इसका लालच नहीं है। आपने मेरे किसी वीडियो पर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मेरे बैच में ज्वाइन करो, ये सब आपने आज तक नहीं देखा होगा, मुझे पसंद ही नहीं। सब तो यही दिखा रहे हैं। माइटी मतलब ताकतवर। अब ताकतवर का उल्टा हो सकता है वीक, यानी कि कमजोर। तो माइटी के लिए एंटोनिम्स होगा वीक। नेक्स्ट है जिसे 2021 में पूछा गया था, अट्रैक्टिव, आकर्षक, जो किसी चीज को खींच रहा हो अपनी तरफ। तो इसका अपोजिट वर्ड हो सकता है प्रतिकर्षक, जो किसी चीज को धकेल रहा हो अपने पास से, वो ला नहीं रहा हो, हटा रहा हो। अट्रैक्टिव का हो जाएगा उल्टा रिपल्सिव। रिपल्सन यानी कि विकर्षण, हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमीज। सब जानते हैं 2021 में इतना आसान क्वेश्चन कोरोना काल की वजह से पूछा था। एनिमीज यानी होता है दुश्मन, फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त। इससे आसान क्वेश्चन बोर्ड से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, तो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, जिसे मानव ने बनाया। मैं क्वेश्चन जब सेट कर रहा था आपको पढ़ाने के लिए, मुझे हंसी आ रही थी, बोर्ड ने क्या पूछा है, मजाक किया है बच्चों के साथ। इतने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहीं। फिर भी आपको रिवील करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखो, आप जिसे बहुत टफ मान के बैठे हो वो दरअसल उतना भी टफ नहीं है, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट का एंटोनिम्स। क्वेश्चन बैंक खत्म हुए। एक्सेप्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, इनकार करना हो सकता है, रिजेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाइव, यानी कि जीवित, जिंदा। तो डेड, मरा हुआ, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव, यानी कि सक्रिय। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इनएक्टिव, निष्क्रिय, जो सक्रिय नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी, आसान। अब इससे आसान क्या होगा? डिफिकल्ट, मुश्किल। इजी का एंटोनिम्स हो सकता है डिफिकल्ट। ग्रेट, महान। अब इसे, महान को जब आप देखोगे एक अलग फ्रेम से, ग्रेट का एक मतलब बड़ा भी होता है, बड़ा। तो उसके लिए आप स्मॉल का आंसर कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन होगा। ग्रेट मीन्स बड़ा भी होता है, महान के साथ साथ ये बड़ा भी होता है।
हालांकि अगर महान के सेंस में इसे ले हम तो इसके लिए वर्ड अपोजिट वर्ड होगा मीन, यानी कि घटिया, घटिया लिया जा सकता है। बट हमारे पास ऑप्शन स्मॉल का था, हम स्मॉल के साथ गए। सॉलिटरी, एकांत, अकेलापन, इसका अपोजिट हो सकता है जहां भीड़ हो, एकांत नहीं हो, अकेलापन नहीं, क्राउडेड जगह, भीड़ भाड़ वाली जगह, ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेटिव, मूल निवासी हो, जिसका जन्म वहीं पर हुआ। अपोजिट वर्ड हो सकता है एलियन, जो मूल निवासी नहीं, बाहरी हो, परदेसी हो, वहां से आया हो, एलियन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है अनुरूप, मिलता हुआ। इसका अपोजिट वर्ड कंकॉर्ड ना, अकॉर्ड से कंकॉर्ड नहीं जाना है। अकॉर्ड का अपोजिट वर्ड होता है डिसेंट, अलग हो, जो मिलता जुलता नहीं हो, भिन्न हो। ऑटोनोमी, स्वराज्य, स्वतंत्रता से रिलेटेड वर्ड है स्वराज्य। इसका अपोजिट वर्ड होगा डिपेंडेंस, निर्भरता, जहां स्वराज्य नहीं, आजादी नहीं, निर्भरता हो किसी के ऊपर, डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसिफाई, किसी को शांत कर देना, अपनी बात से किसी को शांत कर देना। अपोजिट हो सकता है आप किसी को एजिटेट कर रहे हो, उकसा रहे हो। शांत करने का अपोजिट वर्ड उकसाना हो सकता है, एजिटेट करना हो सकता है। ओबीडियंट, यानी जो आज्ञा माने, आज्ञाकारी हो। अपोजिट वर्ड हो सकता है जो अनरूली हो, रूल नहीं मानता हो, वो अनरूली है। नेक्स्ट है रदलेस, बेरहम, क्रूर, दया नहीं हो जिसमें, निर्मम हो जो। अपोजिट वर्ड होगा मर्सीफुल, जिसमें दया हो, क्रूरता नहीं हो जिसके पास। रदलेस के लिए होगा मर्सीफुल, मर्सीफुल। नेक्स्ट वर्ड है इंडल्ज, लिप्त होना, किसी में आसक्त होना, पड़े रहना किसी में। अपोजिट वर्ड होगा अब्स्टेन, यानी किसी से दूर रहना, किसी से अलग रहना, ये इसका अपोजिट वर्ड होगा। इसकी बात 12th क्लास इंग्लिश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में ये दोनों वर्ड आए, इंडल्ज भी आया है, अब्स्टेन भी आया है। लॉयल, उस आदमी को हम लॉयल कहते हैं जो वफादार होता है, कद्र होती है हमारे विश्वास की जिसे। अपोजिट वर्ड होगा इसका रेबेलियस, जो द्रोही हो, आपके भरोसा को जिसने तोड़ा हो, ठुकरा दिया हो आपके विश्वास को जिसने, रेबेलियस। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेस, कबूल करना, ज्यादातर गुनाह कबूल करना, कन्फेस करना। अपोजिट वर्ड हो सकता है इसके लिए डिनाई कर देना, मानना ही नहीं कि मैंने ये किया है। जैसे मोदी जी नहीं मान रहे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वार हुआ था सिंदूर, उसे ट्रंप ने रुकवा दिया, ये कन्फेस नहीं कर रहे, डिनाई कर रहे हैं अभी। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, उचित, सही, सटीक। अपोजिट वर्ड इसके लिए आ सकता है उपयुक्त, जो है उसके लिए अनसुटेबल आंसर लाए, जो सूट नहीं कर रहा हो, जो उसके योग्य नहीं। यूनिवर्सल, जो पूरी दुनिया में वैश्विक हो, सार्वभौमिक हो। जैसे कोई बात यूनिवर्सल होती है, सूरज पूरब से उगता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सब मानते हैं इस बात को। पूरी दुनिया जिसे मान रही है वो यूनिवर्सल है, और किसी एक ही क्षेत्र में लोग उसे मानते हैं, सब लोग नहीं मानते, वो रीजनल है। तो यूनिवर्सल के लिए अपोजिट वर्ड होगा रीजनल, किसी एक क्षेत्र में ही सीमित हो जो। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज, आलोचना करना, किसी की बुराई करना। अपोजिट वर्ड हो सकता है किसी की बड़ाई करना, यानी एप्रिसिएट करना। नेक्स्ट वर्ड है नहीं, इतने ही वर्ड है। ये 40 मैंने आप लोगों को एंटोनिम्स दिया, और प्यारे बच्चों इन 40 एंटोनिम्स को आपने देखा, ये बड़े कॉमन थे, आसान थे, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन भी थे,
कुछ हिट क्वेश्चंस भी थे जिन्हें आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्लास होगी सिनोनिम्स की। ये एक सीरीज चल रही है। इस एक सीरीज में हम बात कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेज 40, एंटोनिम्स 40, सिनोनिम्स 40, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 40। फिर इन सब का पार्ट 2 आएगा और उसमें लेबल पहले से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़े कठिन शब्द लिए जाएंगे जिनसे हमें अपने लेवल को इंक्रीज करने में मदद मिले। तो ये आप 12th वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए था। नेक्स्ट जब मैं एंटोनिम्स का सेशन करूंगा तो वो थोड़ा सा टफ लेवल का होगा। फिर पार्ट 3 भी आएगी जिसमें उससे टफ क्वेश्चन आएंगे, हम बैंकिंग लेवल तक पहुंचेंगे। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत आसान, हल्का महसूस हुआ होगा। हम अगली बार इससे थोड़ी से डिफिकल्ट शब्दों के साथ मिलेंगे। अंत तक आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायः लोग अंत तक नहीं आ पाते हैं, उतना पेशेंस लोगों में नहीं रहा रील देखने के चक्कर में। आप लास्ट तक आए इसके लिए आपको बहुत सारा प्यार। अगर आप मेरे से बड़े हैं तो आपको बहुत सारा नमस्कार। थैंक यू।